प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की झारखंड के नेताओं ने की निंदा। राज्यपाल ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार उठाएगी सख्त कदम। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिलने पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जताई प्रसन्नता। कहा, 10 करोड़ लाभार्थियों और 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों तक बनी पहुंच। रिम्स निदेशक को हटाए जाने के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। भाजपा ने की सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस ने कहा, विपक्ष कर रहा अनर्गल बयानबाजी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अत्यधिक हीट वेव की परिस्थितियों से श्रमिकों और मजदूरों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की दी सलाह। काम के घंटों को पुनर्निर्धारित करने के निर्देश। और विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में राजभवन में आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पृथ्वी के संरक्षण के लिए सामूहिक क्रियाशीलता पर दिया बल। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले की राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत झारखंड के कई नेताओं ने कड़ी निंदा की है। राजभवन में पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। भारत सरकार इस बात को समझ रही है और जो आवश्यक कदम है वो सरकार उठाएगी भी। और इसमें जो पीओके शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसका आज के समय में कोई अर्थ नहीं है। आपको देखने को मिल सकता है कि निर्दोष जाने जाएं और उसकी चिंता करें, ये कोई विषय नहीं है। कुछ लोग जानबूझकर हमारे देश की स्थिति को खराब करने की दिशा में काम करते हैं। हमें लगता है कि सरकार मजबूत कदम उठाएगी और इसका एक सही रास्ता भी आपको समझ में आएगा। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना निंदनीय कृत्य है। केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इस कायराना हमले को अंजाम देने वाले किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और आतंकवादियों को अपने एक्स हैंडल के माध्यम से धन्यवाद देने के आरोप में बोकारो से नौशाद नाम के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक विरंची नारायण ने इस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित रहने वाला अगर आतंकवादी है तो उसे प्रोत्साहित करने वाला भी उतना ही खतरनाक जिहादी है। उस पर वही सारी धाराएं लगाई जाए जो आतंकवादी गतिविधियों पर लगाई जाती है। उसने पाकिस्तान को थैंक यू बोला है। मैं समझता हूं कि ऐसे खतरनाक जिहादी को 1 मिनट भी खुली हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को नवाचार श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिलने पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से सरकार 10 करोड़ लाभार्थियों और 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंच रही है। पोषण ट्रैकर जिसके माध्यम से हम 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों तक 10 करोड़ लाभार्थियों तक हमारी पहुंच हो रही है। और आंगनवाड़ी केंद्र की जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर वो बहुत ही रियल टाइम डेटा समय पर फिट कर रही हैं और उनके लिए बहुत ही आसान हो गया है पोषण ट्रैकर। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को हटाए जाने के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। एक बड़ा आरोप लग रहा है मंत्री जी पर कि जो मेडाल और हेल्थ पॉइंट दो निजी एजेंसी पीपीपी मोड पे झारखंड के रिम्स में कार्यरत थी, उसका 14 करोड़ रुपए का तथाकथित बकाया था और उसको अनुचित भुगतान करने के लिए हेल्थ मिनिस्टर दबाव बना रहे थे, जिसे निदेशक ने मानने से इनकार किया। तो हम मांग करते हैं कि सरकार अविलंब सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। भाजपा के इन आरोपों को कांग्रेस ने बेबुनियाद बताया है। पार्टी के रांची जिला अध्यक्ष कुमार राजा ने भाजपा को इस मामले पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। और सही निर्णय हम स्वागत करते इस निर्णय का। जो भ्रष्टाचारी रहेगा, जिसका आचरण सही नहीं रहेगा, जो जनता के हित में नहीं सोचेगा, जो जनता का केंद्र बिंदु में रख के काम नहीं करेगा, वहां पर इसका विरोध होकर हटाने का काम किया जाएगा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अत्यधिक हीट वेव की परिस्थितियों से श्रमिकों और मजदूरों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की सलाह दी है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि काम के घंटों को पुनर्निर्धारित किया जाए ताकि चरम गर्मी के समय से बचा जा सके। विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में आज राजभवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पृथ्वी के संरक्षण के लिए सामूहिक क्रियाशीलता पर बल दिया। पृथ्वी दिवस धरती माता के संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को स्मरण करने का दिन है। इस वर्ष पृथ्वी दिवस का थीम है अवर पावर अवर प्लेनेट, जो हमें नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को 2030 तक 3 गुना बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अधिक लोगों को जोड़ने की पहल तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में विद्युत कार्यपालक अभियंता मृणाल गौतम की अध्यक्षता में अधिकारियों और एजेंसी के प्रतिनिधियों की हुई बैठक में स्मार्ट मीटर लगाने पर चर्चा हुई। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि स्मार्ट मीटर बिजली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में भी सहायक होगा। स्मार्ट मीटर पूरे गिरिडीह सर्किल में लगाया जा रहा है, शहरी क्षेत्र में लगाया जा रहा है और बहुत सारा ऐसा कंज्यूमर को इशू आ रहा है, कंज्यूमर अवेयरनेस नहीं होने के कारण कि वो मीटर नहीं लगवाना चाह रहे हैं। उनको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि मीटर जो लग रहा है उससे ज़्यादा बिलिंग आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा बिल पहले आता था वैसा ही बिल आएगा। जामताड़ा जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने युवाओं और छोटे व्यवसायियों के साथ ही किसानों के लिए भी रोजगार के नए द्वार खोल दिए हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर जामताड़ा जिले के युवाओं, व्यवसायियों ही नहीं बल्कि किसानों ने भी अपनी आर्थिक स्थिति सबल बनाने में सफल हुए हैं। महिलाएं भी समूह से जुड़कर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही है। स्टेट बैंक कंबाइंड बिल्डिंग के शाखा प्रबंधक चंद्रभूषण कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से बिना प्रतिभूति के 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। विशेषकर युवा वर्ग योजना का लाभ लेकर लघु, मध्यम एवं कुटीर उद्योग स्थापित कर स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी आज बढ़त के साथ खुले। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 410 अंकों की बढ़त के साथ 80,000 से ऊपर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी बढ़त दर्ज की गई और यह 24,289 पर पहुंच गया। सकारात्मक वैश्विक संकेतों और अमेरिका चीन व्यापार तनाव कम होने से भारतीय शेयर बाजार में लगातार 7वें दिन वृद्धि का रुख है। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 91,400 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,03,000 रुपए प्रति किलो है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की झारखंड के नेताओं ने की निंदा। राज्यपाल ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार उठाएगी सख्त कदम। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिलने पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जताई प्रसन्नता। कहा, 10 करोड़ लाभार्थियों और 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों तक बनी पहुंच। रिम्स निदेशक को हटाए जाने के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। भाजपा ने की सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस ने कहा, विपक्ष कर रहा अनर्गल बयानबाजी।
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अत्यधिक हीट वेव की परिस्थितियों से श्रमिकों और मजदूरों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की दी सलाह। काम के घंटों को पुनर्निर्धारित करने के निर्देश। और विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में राजभवन में आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पृथ्वी के संरक्षण के लिए सामूहिक क्रियाशीलता पर दिया बल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।